नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, हाँ, दादा साहब फाल्के, जो कि हिंदी सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, ये दिया गया है रजनीकांत को। बिल्कुल सही सुना आपने, रजनीकांत। इसके पहले जो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो मिला था अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये है क्या, कब से शुरू किया गया और ये क्यों दिया जाता है और इस पुरस्कार में दिया क्या क्या जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है उससे संबंधित जानकारी। तो दादा साहब फाल्के जो ये पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है दादा साहब फाल्के के सम्मान में। अब ये दादा साहब फाल्के है कौन, ठीक है ना। दादा साहब फाल्के, जिनका वास्तविक नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के है और इनका जन्म 1870 में त्रयंबक जो स्थान है नासिक के पास, वहाँ इनका जन्म हुआ था और इन्हें हिंदी सिनेमा का पितामह कहा जाता है। इन्हीं के सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में त्रयंबक नासिक में हुआ था, महाराष्ट्र में आता है, और इनकी मृत्यु 16 फरवरी 1944 में नासिक में हुई थी। ठीक है, ये फिल्म निर्देशक भी रहे, निर्माता रहे और पटकथा लेखक यानी स्टोरी राइटर भी थे। इन्हें भारतीय उद्योग का पितामह कहा जाता है, भारतीय सिनेमा उद्योग का पितामह कहा जाता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी। सबसे पहले अब आते हैं हम लोग कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया किसे जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसी भी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1969 में हुआ था, 1969 में। ठीक है, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये एक्चुअली 1954 से ही शुरू हो गए थे और 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, यानी उस समय पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, जो दिया गया था अभिनेत्री देविका रानी को। किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था 17वें समारोह में। क्लियर है? तो आप थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लेना। मैंने आपसे ये बोला है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में और 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया देविका रानी को। क्लियर है? उस समय 17वां ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जा रहा था। क्लियर? आगे चलते हैं। तो इस पुरस्कार में दिया क्या क्या जाता है? तो इस पुरस्कार में एक शॉल दी जाती है, साथ में एक स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस, और इसके साथ ही 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो रही बात कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है, ये कब शुरू हुआ था, ये बात आपकी क्लियर कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। तो मरने के बाद यानी मरणोपरांत ये पुरस्कार किन किन अभिनेताओं को मिला है, तो इसके लिए भी मैं आपको पहले जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वीराज कपूर, ठीक है, पृथ्वीराज कपूर को जो है 19वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर में, 19वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर में मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। और 2017 में 2017 में अभिनेता विनोद खन्ना को भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। क्लियर? तो दो अभिनेता हैं, एक पृथ्वीराज कपूर जिन्हें 19वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये दिया गया था मरणोपरांत, और 2017 में विनोद खन्ना को भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। आगे चलते हैं। तो सबसे पहली जो बोलती फिल्म थी अभिनेता पृथ्वीराज कपूर की, वो थी आलम आरा। क्या थी? आलम आरा। तो ये भी प्रश्न बनता है कि भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म या मूवी का नाम क्या है, तो हम कहेंगे आलम आरा। क्या थी? आलम आरा, जो 1931 में रिलीज हुई थी। उसी समय एक मुक मूवी भी थी हरिश्चंद्र।
ठीक है ना। तो हरिश्चंद्र जो मूवी थी ये पहली साइलेंट फिल्म थी, ठीक है। तो हमसे पूछा जाए कि भारतीय सिनेमा की पहली साइलेंट मूवी कौन सी थी, तो हम कहेंगे हरिश्चंद्र। और हमसे कहा जाए बोलती मूवी कौन सी थी, तो हम कहेंगे आल हमारा 1931 में। क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। तो 2019 में 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार यानी कि 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। यह भी मैंने आपको बता दिया आपकी जानकारी के लिए पहले ही। फिल्म फेयर पुरस्कार का प्रारंभ 1954 में हुआ, यह भी अब बात आपकी क्लियर हो चुकी है। और यह बात बता दूं कि भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा या प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। मगर जब उनसे पूछा जाए कि पूरे सिनेमा जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है, तो वो है ऑस्कर। क्या है? ऑस्कर। तो ये बॉलीवुड सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के, मगर हॉलीवुड की बात की जाती है या फिर सिनेमा जगत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित या सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पूछा जाए तो हम कहेंगे ऑस्कर। और आपको पता होना चाहिए कि जो ऑस्कर पुरस्कार है वो है यूएसए के द्वारा दिया जाता है। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, ठीक है, क्या है? नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा फिल्म जगत में निर्देशकों, निर्माताओं यानी कि डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स और कलाकार यानी कि एक्टर्स और लेखक यानी कि राइटर्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूएसए की नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है ये बात आपकी। इसके बाद आगे चलते हैं। तो मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि दादा साहब फाल्के का वास्तविक नाम क्या है। अगर ये प्रश्न आता है तो हम कहेंगे दादा साहब फाल्के का वास्तविक नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के है। क्लियर यहां तक आपकी बात। अब आगे चलते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए भी कि दादा साहब फाल्के 2021 यानी 51वां संस्करण था। 2021 का जो संस्करण का कौन सा था, तो 51वां संस्करण। ठीक है, इसके पहले 2019 में अमिताभ बच्चन को मिला था, वो 50वां संस्करण था। अभी दिया गया है रजनीकांत को, आपको पता ही है। और रजनीकांत को ऐसा नहीं कि पहली बार ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जरूर पहली बार मिला है, मगर इसके पहले 2000 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 2016 में भी रजनीकांत को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्लियर है ये बात आपकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिल्म जगत की पहली मुक मूवी मैं बता चुका हूं, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, 1931 में। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया जाता है भारत के उपराष्ट्रपति, जो कौन है अभी वर्तमान में, वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 25 अक्टूबर 2021 में दिल्ली के विज्ञान भवन में ये पुरस्कार दिए गए हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी दी गई? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो वो मिला है मरक्कर को। किसको मिला है? मरक्कर, लायन ऑफ अरेबियन सी, जिसके डायरेक्टर थे प्रियदर्शन सोमन। कौन थे? प्रियदर्शन सोमन। मरक्कर मूवी का नाम लायन ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, फिर गेर फीचर फिल्म में बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? गेर फीचर फिल्म में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो वो मिला एन इंजीनियर्ड ड्रीम। एन इंजीनियर्ड ड्रीम, जिसके निर्देशक थे हेमंत गाबा। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए गेर फीचर फिल्म में बेस्ट अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, तो एन इंजीनियर्ड ड्रीम मूवी को दिया गया, जिसके निर्देशक थे हेमंत गाबा। क्लियर। आगे चलते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड मिला है महर्षि मूवी को। किसको मिला है? महर्षि मूवी, जिसके डायरेक्टर है वमिस पैदीपल्ली। क्या नाम है? वमिस पैदीपल्ली। ठीक है, ये डायरेक्टर है महर्षि मूवी के, और इस महर्षि मूवी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड कौन सी मूवी को दिया गया है? ठीक है, तो किसे दिया गया है, सोचो, तो वो दिया गया है खैरियत पूछो
कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। बिल्कुल सही। छिछोरे मूवी को बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने किरदार निभाया था और जिसके निर्देशक थे नितेश तिवारी। क्लियर। तो हमसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी का अवार्ड किसे मिला, तो हम कहेंगे छिछोरे मूवी, जिसके डायरेक्टर कौन थे, नितेश तिवारी। और बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो भूलान थे माजे, भूलान थे माजे मूवी है छत्तीसगढ़ी मूवी, उसे बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड दिया गया। बेस्ट पंजाबी फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो रब द रेडियो सेकंड, तो रब द रेडियो सेकंड बेस्ट पंजाबी मूवी का अवार्ड उसे मिला। और बेस्ट कन्नड़ मूवी का अवार्ड मिला है अक्षी मूवी को। ठीक है, तो बेस्ट कन्नड़ मूवी कौन सी, अक्षी। और बेस्ट तेलुगु मूवी जर्सी, तेलुगु मूवी कौन सी, जर्सी। कन्नड़ कौन सी, अक्षी। छत्तीसगढ़ी कौन सी, भूलान थे माजे, भूलान थे माजे। बेस्ट पंजाबी फिल्म तो रब द रेडियो सेकंड। ठीक है। बेस्ट बंगाली फिल्म गुमनामी, कौन सी, बंगाली फिल्म गुमनामी। और हरियाणवी मूवी पूछे कि बेस्ट हरियाणवी मूवी का अवार्ड किसे मिला, तो बेस्ट हरियाणवी मूवी का अवार्ड मिला है छोरियां छोरों से कम नहीं होती, छोरियां छोरों से कम नहीं होती, यह है बेस्ट हरियाणवी मूवी। और यदि हमसे पूछा जाए कि बेस्ट मराठी मूवी का अवार्ड किसे मिला, तो बारदो मूवी को मिला, बारदो मूवी को बेस्ट मराठी मूवी का अवार्ड दिया गया है। और यदि पूछा जाए कि बेस्ट पनिया मूवी का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट पनिया मूवी का अवार्ड किसे मिला है, तो केनजीरा को मिला है। किसको किसको मिला है, केनजीरा को बेस्ट पनिया मूवी का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। हमसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, तो वो मिला है मनोज वाजपेयी को। यहां क्लियर कर लें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला है, मगर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो हम कहेंगे मनोज वाजपेयी को मिला है। कौन सी फिल्म के लिए मिला है, तो भोंसले मूवी के लिए मिला है, और एक धनुष को भी मिला है, और उनकी मूवी थी असुरन। ठीक है, तो दो एक्टर हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, एक है मनोज वाजपेयी और एक है धनुष। मनोज वाजपेयी को भोंसले मूवी के लिए मिला है और धनुष को मिला है असुरन मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। आगे चलते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है कंगना रनौत को। किसको मिला है, कंगना रनौत को। और कौन सी मूवी के लिए मिला है, तो उनकी मूवी थी मणिकर्णिका। ठीक है, तो मणिकर्णिका जो मूवी थी कंगना रनौत की, जिसका निर्देशन अपने यहाँ पर मैंने इसका निर्देशक नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तो कंगना रनौत को मणिकर्णिका के लिए बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और एक पंगा मूवी थी उनके लिए भी दिया गया है। ऐसा भी नहीं है कि कंगना रनौत को भी पहली बार यह अवार्ड मिला है। कंगना रनौत को इसके पहले 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आगे चलते हैं तो बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता का पुरस्कार मिला है विजय सेतुपति को। किसको मिला है, विजय सेतुपति, जिनकी फिल्म थी सुपर डिलक्स। कौन सी मूवी थी, सुपर डिलक्स। तो सपोर्टिंग एक्टर कौन, विजय सेतुपति, मूवी का नाम सुपर डिलक्स। ये तेलुगु फिल्म है। कौन सी फिल्म है, तेलुगु मूवी है, जिसके निर्देशक थे त्यागराजन कुमार राजा। त्यागराजन कुमार राजा द्वारा निर्देशित जो फिल्म है सुपर डिलक्स, उसके एक्टर विजय सेतुपति को बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है पल्लवी जोशी को। किसको दिया गया है, पल्लवी जोशी को। कौन सी मूवी के लिए दिया गया है, तो फिल्म थी उनकी द ताशकंद फाइल्स। द ताशकंद फाइल्स के लिए दिया गया, जिसके निर्देशक थे विवेक अग्निहोत्री। तो विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द ताशकंद फाइल्स के लिए पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं तो आता है कि बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है बी प्रॉक को। किसको दिया गया है, बी
प्रॉक सिंगर को दिया गया है। कौन सी मूवी? केसरी मूवी के सॉन्ग तेरी मिट्टी में मिल जावा, बिल्कुल करेक्ट। तो तेरी मिट्टी में मिल जावा सॉन्ग के लिए बी प्रॉक को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया है? यह पूछा जाएगा तो हम कहेंगे सावनी रविंद्र को दिया गया है। बिल्कुल सही, सावनी रविंद्र को। कौन सी मूवी? मराठी फिल्म जो है बारदो, वो बेस्ट मराठी मूवी का अवार्ड भी उसे मिला है। तो बारदो मूवी का एक सॉन्ग था रणपेटाला सॉन्ग आया था उन्होंने, उस सॉन्ग के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है सावनी रविंद्र को। आगे चलते हैं तो बेस्ट निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? संजय पूरण सिंह चौहान को मिला है, संजय पूरण सिंह चौहान को। कौन सी मूवी? तो 72 हुरैन, ठीक है। तो 72 हुरैन मूवी के लिए संजय पूरण सिंह चौहान को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं तो बेस्ट चिल्ड्रन मूवी, ठीक है। तो बेस्ट चिल्ड्रन मूवी का अवार्ड कौन सी मूवी को दिया गया है? तो वो दिया गया है कस्तूरी मूवी को। कौन सी मूवी? कस्तूरी, जिसके निर्देशक कौन थे? विनोद कम्बले। तो विनोद कम्बले द्वारा निर्देशित कस्तूरी मूवी को बेस्ट चिल्ड्रन मूवी का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं तो हमें आता है कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का जो अवार्ड है वो कौन सी स्टेट को दिया गया है? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट वो दिया गया है सिक्किम को। किसको दिया गया है? सिक्किम, यानी वहां फिल्म बनाने के लिए अनुकूल जगह है, प्लेसेस हैं, और इसी के लिए सिक्किम को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं तो बेस्ट एडिटिंग मूवी का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एडिटिंग मूवी का अवार्ड मिला है जर्सी मूवी को। तेलुगु मूवी है जर्सी, और मैंने बता भी दिया है कि जर्सी मूवी जो है बेस्ट तेलुगु मूवी का अवार्ड भी इसे मिला है और इसे बेस्ट एडिटिंग मूवी का अवार्ड भी मिला है। क्लियर? आगे चलते हैं तो सिनेमा पर बेस्ट बुक का अवार्ड किसे मिला है? तो सिनेमा पर सबसे बेस्ट बुक लिखी गई है संजय सूरी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? संजय सूरी द्वारा लिखी गई है, और बुक का नाम है अ गांधीयन अफेयर। कौन सी किताब है? अ गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रायल ऑफ लव इन सिनेमा। ठीक है, तो अ गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रायल ऑफ लव इन सिनेमा, इस बुक को जो है सिनेमा पर बेस्ट बुक का अवार्ड मिला है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? मैं बता चुका हूं, संजय सूरी द्वारा रचित ये बुक है। आगे चलते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक यानी क्रिटिक वो कौन है? तो वो है सोहिनी चट्टोपाध्याय। तो सोहिनी चट्टोपाध्याय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक का यानी समीक्षक का अवार्ड मिला है। आगे चलते हैं तो आता है कि बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है सोनसी और सविता सिंह को। सोनसी और सविता सिंह को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड इन्हें दिया गया है। बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड कौन सी मूवी को दिया गया है? तो बेस्ट शॉर्ट फिक्शन मूवी का अवार्ड कस्टडी मूवी को दिया गया है। कौन सी मूवी को? कस्टडी। ठीक है, शॉर्ट फिक्शन। ठीक, आगे चलते हैं बेस्ट एनिमेशन फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एनिमेशन फिल्म का अवार्ड मिला है राधा मूवी को। कौन सी मूवी को? राधा मूवी को। क्लियर? आगे चलते हैं और अंतिम हमारा जो आज का क्वेश्चन रहेगा कि बेस्ट एजुकेशन फिल्म का अवार्ड कौन सी मूवी को दिया गया है? तो एप्पल एंड ऑरेंजेस, एप्पल एंड ऑरेंजेस मूवी को बेस्ट एजुकेशन मूवी का अवार्ड दिया गया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारियां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।